हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ज्ञान गंगा ओरिजिनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नेत्र पे। जैसे नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, तो उसी के बारे में निवारण या निकट दृष्टि दोष कैसे होता है उसकी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके कर लें। अब देखते हैं हम निकट दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें देखने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे पास में कोई चीज़ रखी हो, मान लीजिए आपके पास में किताब रखी हो, तो उसे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वही आप थोड़ा दूर करके पढ़ें तो आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। वही कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करने से आपकी निकट दृष्टि दोष खत्म हो सकती है। तो वही कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती थी, उसी तरह दूर दृष्टि दोष का नाम होता है दोस्तों दूसरा वाला हाइपरमेट्रोपिया। वैसे ही निकट दृष्टि दोष का नाम है मायोपिया। तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। आपको पेपर में आ जाएगा, इतना ही कि इसके बारे में लिखिए, तो आप घबराइए मत। दूर दृष्टि दोष का नाम ही होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप दूर तक देखेंगे तो आपकी दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई दे देंगी और पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो वो दूर दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। यह दोष सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में सिले भरी पेशियों के स्थिर हो जाने पर होता है, लेंस के कारण भी होता है। इस दोष के निवारण के लिए द्वितीय फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्तों कि अगर जरा दृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए द्वितीय फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। आप ये अपने दिमाग में याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष को कुछ नहीं कहते हैं। तो यही आपको याद रखना है। आपके पेपर में ऐसे भी ये प्रश्न आ सकते हैं कि मायोपिया किसे कहते हैं और इसके बारे में लिखिए। तो आप घबराइए मत, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो सीधी सी बात है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।